सभी को नमस्कार फिर से। तो बात कर रहे हैं, पीछे हमने एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया पर्सनालिटी ए का। आज हमारा चैप्टर एक अलग ही है और अलग लेने का कारण ये है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला, क्योंकि हम कुछ एक चैप्टर पहले वो करवा देते हैं जिससे मतलब पासिंग मार्किंग, जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सके, वो प्रश्नावली तैयार करें जिनमें वो पास होने की संभावना हो। और दूसरी बात की अदवास विषय वो बहुत ही नजदीक होने के कारण हमें जल्दी जल्दी ये चैप्टर करवा रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्नावली है 14 प्रायिकता वाली प्रोबेबिलिटी, ये प्रश्नावली एकदम बड़े तरीके से हम इनको 3 या 4 पार्टों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला पार्ट आज का हमारा जो रहने वाला है वो बेसिक पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार से सूत्रों वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। ये जो बेसिक पार्ट है वही आपको इस प्रायिकता में मजबूती प्रदान करेगा। तो मेरा ये मानना है कि प्रायिकता प्रश्नावली को सबसे ज्यादा अगर आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो फिर आपको जिंदगी भर इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सरल प्रश्नावली है ये प्रायिकता वाली, और ये जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद प्रश्नावली है। तो प्रायिकता प्रश्नावली को ज्यादा से ज्यादा हल्के में लेने की कोशिश करें और इतने ज्यादा हल्के मत लें, क्योंकि इसके आंसर है ना, जैसे मान लो इसका उत्तर है वो 2/6 है। अब आपके तो जैसे 2/6 आ गया, लेकिन ऑप्शन वाले सवालों में 2/6 नहीं मिलेगा, ऑप्शन वाले में 1/3 मिलेगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब जो मान आ जाए उसको काटने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा अपनी भाषा में विशाखा में काम लेवा क्या प्रायिकता, पहले तो तार दिमाग में आनी चाहिए कि प्रायिकता हो की चीज है। प्रायिकता एक इन प्रकार से परिघटना है, एक प्रकार से ये घटना है कि जिनमें से हमें कुछ चीजों को बिना देखे चयन करना होता है, और उनकी जो कंडीशन है वही है कि उनकी स्थिति क्या है। देखो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, आपके पास एक थैला है, ये मान लीजिए आपके पास है थैला है, एक प्रकार से थैलो ले लो या फिर कोई भी बैग ले लो। अब इन बैग के अंदर आपने 4 बॉल है, 1 2 3 4, जिसमें से एक तो मान लीजिए रेड है, एक मान लीजिए ब्लू है या फिर ब्लैक है, एक मान लीजिए येलो है, एक मान लीजिए ऑरेंज है। सीधा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। रेड का मतलब लाल, एक तो क्या है लाल है, एक नीली है, एक पीली है, एक सतरंगी है, ऑरेंज से सतरंगी। 4 गेंदे आपने घटाओ। अब इन चारों गेंदों के अंदर चारों अपन अंदर डाल दी, ठीक है। अब आपने पहली चीज तो प्रायिकता ये चीज मांगती है सबसे पहले कि कुल परिणाम, यानी कि आप जिसका प्रयोग कर रहे हैं, जिन चीजों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनमें आपके पास कितनी चीजें हैं वो। तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, 4 चीजें। आपने कितनी चीजें 4 डालो, 4 चीजें। तो 28 का आपने का कुल परिणाम मतलब कुल परिणाम। अरे एक चीज ये सोचो कि आपने पेपर दिया, कोई भी 100 नंबर का पेपर दिया, आपने कह दिया मेरे 50 नंबर आ गए, तो हम तो ये सब पूछेंगे, सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि पेपर कितना नंबर आए वो पेपर दियो जो वो कितना नंबर आए, तो बोलते किसी को 100 नंबर आए। तो हमने तो यही चीज पूछा ना, जब मतलब मैं थाने ये पूछो कि थारा 50 नंबर आ गया, ठीक है। अब हो सकता थारा टेस्ट, अब मेरे तो मन में ये कंफ्यूज है कि थारा पेपर 80 नंबर आए हो, 50 नंबर आए हो, 100 नंबर आए हो, 200 नंबर कितना नंबर आया थारे, तो थे कैसे को हमारा 100 में 50 नंबर आया। तो वो चीज थाने बताने की जरूरी है कि पहली चीज बात पूछिए, मैं थाने यो कौन पूछो कि थारा 50 थार कितने, मैं थाने पूछो टेस्ट कितना नंबर आऊं, तो टेस्ट 100 नंबर आऊं। अब थे बता दे 50 नंबर है पहली, तो पहले 50 नंबर बताना कोई फायदा को नहीं है, बस 100 नंबर होना जरूरी है। तो वही चीज है कि प्रायिकता ये चीज पूछती है कि पहले कुल परिणाम कितना है, तो आपने कुल परिणाम कितना है 4 है, कुल परिणाम कितना है 4 है। अब थे कह जो कि आज 4 में इन अंदर डाल दिया, थैले के अंदर डाल दिया, डालने के बाद मैं एक गेंद निकाल छुपा है, आ गेंद में निकाल दी। अब आ गेंद लाल होने की प्रायिकता की, लाल होने की क्या कंडीशन में जाएगा, लाल हो उसके। तो लाल गेंद कितनी है, मैं अपने थैले के अंदर कितनी है कुल, थैले के अंदर तो कुल एक गेंद निकाल ली लाल, तो लाल आने की प्रायिकता कितनी है 1/20, कुल कितना है 4 की, तो 4 1/4। अब थाने पूछ के नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, तो नीली कितनी है अंदर 4 में कितनी है, एक गेंद है तो 1 होगी। पीली गेंद आने प्रायिकता 1/4, सतरंगी गेंद आने प्रायिकता 1/4, ठीक है। मतलब सारंगी कितनी होगी 1/4 1/4 होगी। अब मैं थाने कह दियो कि इन अंदर 5 गेंद है और लाल है कितनी है 2 है, लाल है कितनी है 2 है। तो अब ये दिमाग में सोचो
कि लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता तो कितनी होगी 2/4 होगी। 2/4 में या फिर आप कैसा 2 के पड़ों काटा ना दे 1/2 है। लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी 2/4 या फिर 1/2। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो नीली गेंद तो कितनी है, नीली तो एक ही है, तो 1/4 कैसी, जब 1/5 सॉरी हमारे पास मैंने कैसे कर दिया 2/5 बची। लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है 2/5, नीली गेंद आने की प्रायिकता 1/5 और पीली गेंद आने की प्रायिकता 1/5, सतरंगी गेंद आने की प्रायिकता 1/5, यानी कि इनकी तो 1/5 है, लेकिन इस लाल वाले की कितनी है 2/5। यानी कि उस जो हमने प्रयोग किया है, जो हमने कोई घटना घटित हो रही है, उस घटना में जो हमें पूछा है उसका भी मान है वो बट्टा के ऊपर लिखा जाता है, जो जितनी कुल होती हो। अब जहाँ लाल गेंद कितनी 2 है, तो 2 ऊपर लाल के बारे में पूछे तो ऊपर बट्टा में 2 ही लिखा और बट्टा के नीचे है कुल जो हो गया वो रखा। ठीक है, और वैसे को थोड़ा सा समझा दियो। अब आज चीज थाने याद रखनी चाहिए, पास को तत्ता होती 500 होते सिक्को होती कुछ भी हो। तो अभी मैं सूत्र दिखा रहे हो, साथ साथ दिखता रहे हो। पहले दीक्षा आप सूत्र में प्रायिकता को सूत्र सबसे पहले जैसे सूत्र लिख देते हैं हम, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टा के अंदर कुल परिणाम, बट्टा के अंदर कुल परिणाम। आगे प्रायिकता के अंदर अनुकूल परिणाम कितना है और कुल परिणाम कितना है, ये दोनों अगर मान हमारे पास है तो हम प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं। अब सिक्को पूछी 500 है, कांच छोटी छोटी गोलियां के बारे में पूछी, ताश का पता में पूछ ले सी, अलग अलग गेंदा के बारे में पूछ सी, एक साइड से कर सकती है पता है, मतलब 50 तक गिरते की दीपिंग के बारे में पूछ सी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक तो योग, एक है प्रायिकता का योग, प्रायिकता का योग, एक संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता मतलब जगी चीज आने की संभावना बढ़स है इनकी प्रायिकता योग 1, असंभव घटना की प्रायिकता योग 0। असंभव घटना की प्रायिकता का योग, प्रायिकता का मान, प्रायिकता इक्वल 0। अब एक है अगर आप संभव घटना और असंभव घटना एक साथ जोड़ दें, संभव घटना प्लस में असंभव घटना, असंभव घटना बराबर में 1। जैसे संभव घटना को हम पी से लिखेंगे प्लस में असंभव घटना को हम पी बार से लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 1। ये चीज देखो दोबारा फिर से प्रायिकता का सूत्र वो अपन याद रखना, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम। फिर अपन पूछ ले कि प्रायिकता को योग कितो है, प्रायिकता का योग मतलब प्रायिकता मतलब है एक बार तो बात चीज आ सके, एक बार को नहीं आ सके, मतलब संभव घटना और असंभव घटना योग पूछे तो कितो है 1। संभव घटना का योग 1 और सी प्रायिकता 1 और सी असंभव घटना की प्रायिकता है वो 0 होगी, और दोनों संभव घटना प्लस असंभव घटना दोनों योग कितो आ गया 1 आ गया, एकदम सरल से। अब यूं सरल था और की चीज उसके ये दो चीज याद रखनी है, एक छोटी सी मेरी साइड लिखनी प्रायिकता की सीमा, प्रायिकता की परास या सीमा आगे थी वह, तो आ याद रखियो 0 से बड़ी 0 के बराबर, 0 से बड़ी 0 के बराबर, और 1 से छोटी और 1 के बराबर, ये याद रखनी। मतलब दोनों तीर का चिन्ह है, पी का निराशी और बराबर भी हो सके, प्रायिकता को माने वो 0 भी हो सके और बड़े असंभव घटना को योग, असंभव घटना योग तो असंभव घटना प्रायिकता की 0 है, तो ऐसी भी कोई घटना आ सकती है जैसे जिस 0 अब 0 क्या हुआ है। अब जहाँ मतलब एक खेलो है, पिंग अंदर एक लाल है एक ब्लैक गेंद है, एक लाल है एक ब्लैक गेंद है। अब थाना इनमें पूछ ले कुल परिणाम कितना है 2, रेड आने की प्रायिकता पूछ ले तो 1/2 बता दे पाती, लेकिन थाने येलो पीली गेंद आने की प्रायिकता पूछ ले तो क्या देगा पीली गेंद तो कोई नहीं अंदर, तो 0 की तो जिसी 0/2 जिसी 0/2 मतलब 0 हो गया, मतलब रेड की पूछ लेगा तो 1/2 बता देगा, ब्लैक की पूछ लेगा तो 1/2 बता देगा, लेकिन येलो की पूछेगा तो 0 है, या पीली गेंद तो कोई नहीं, तो 0/2 मतलब क्या आ गया 0 आ गया, मतलब प्रायिकता को माने को 0 भी हो सके है
फिर दोस्तों जब ऐसी घटना जिसमें कोई भी वो वस्तु है वो उपलब्ध नहीं हो, जो चीज पूछी है वो उसके अंदर नहीं हो, तो इसलिए हमारे पास क्या आ सकता है, प्रायिकता का मान है वो 0 आ सकता है। तो आप प्रायिकता प्राप्त होगी ए तीन सूत्र, ए तीनों सूत्र अपन बहुत काम में आते। तो आई की उतार लेते इन बाद में अपन पास के बारे में सीखे के बारे तास पता बारे में पढ़ जा, फिर आप प्रश्नावली के अंदर पढ़ जा, बहुत स्वाद आसी पूछ तरीका। तो इनका निको स्रोत है ठीक है। वीडियो रोक ले कि उतार ले एक बार, मिस ना करियो, अपने रफ कॉपी में उतार ले एक बार, हर को कुछ फायदा पड़ेगा वो इन माइंड। अब देखो आपने टॉपिक आ गई है इन माइंड वो प्रश्न पूछी तो वैसे बहुत सारे, लेकिन हमारे पास मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। एक चीज तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि सिक्का, सिक्का हसी, गेंद हसी, पासा, ताश के पत्ते, कंचे इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इनमें से मुख्य रूप से हमारे पास एक सिक्का है पढ़ने वाला है, एक पासा है, एक ताश के पत्ते हैं। ये चीजें हमें पढ़नी होगी और इनमें से हमें याद रखनी होगी। क्यों कि गेंद है, गेंद वाला मैंने बता दिया एकदम सरल सा है, कंचे भी निकाल तो एकदम सरल सा है, कुछ भी करी। लेकिन सिक्का और सिक्को अपन याद रखना है। सिक्को एक बार थोड़ा देखो हो गया सिक्को, इन कॉइन बोलेंगे इसका मैं। तो सिक्के का कुल परिणाम पहले अपन बेरो में कुल परिणाम मैंने कुछ होगा भी अपन पूछने पहले को ये चीज पूछनी है। कुल परिणाम कितना है 2 है। 2 किसे किसे एक पर तो हेड है, एक पर तो है। जी अपन पहले क्या था ने जी मतलब कोई चीज हो, 2 लड़का है आपस में मैच खेल रहे हैं या फिर अपन क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो कौन सी पारी पहले खेलेगा, तो फिर यहाँ पर करता रुपयो उछालता, 1 रुपयो 2 रुपया सिक्को 5 रुपया सिक्को, तो फिर आप करता उछालता या तो हम तो भारत या फिर रुपया। तो भी अपने हेड और टेल है, बार तो रुपया इंग्लिश में क्या है हेड और टेल। तो कुल परिणाम कितना हो गया 2 आ गया और 2 आना माइनू 1 तो आने आने ठीक है। इन माइनू कितने काम है। अब हम पूछ लिया क्या एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, हेड नहीं प्रायिकता, तो हेड कितना है इनमें 1 है तो 1/2, टेल नहीं प्रायिकता 1 है तो 1/2 ठीक है। और इनके बाद में पासा मैं एक सूत्र लिखा हूं, इनके बाद में दर्शन के ऊपर इसका कुल परिणाम कितना आ सकता है। फिर 2 नंबर हमारे पास है, इसमें से आप लिख लो h को बोलते हैं चित और t को बोलते हैं पट। अब जो ओ याद क्या रखो और आपने एकदम सोल्व से पट का मान क्या है t आ गया, आ की है t है और o की है t, o की आ की है t, o की है t, सेम टाइम से मिलना है कि t ने t बोलते हैं तो पट आ गया ठीक है। अब पासा का मान है कुल परिणाम है 6, कुल परिणाम है 6। कौन सा है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। कुल परिणाम कितना आ गया 6 आ गया। अब आगे मायने थाने बहुत सारी चीजें उसके एक प्रकार से प्रकाश का बहुत सारी और याद हमें प्रश्नावली एक के अंदर भी बताए, प्रश्नावली एक के अंदर भी आपने काम आसी और एक तो प्रश्नावली के अंदर और भी काम आसी जिसके मैंने अपन का जिक्र कर। तो पहले प्रश्नावली में काम है कि सम विषम भाज्य भाज्य पूछा आपने तो इमान भी पूछ के सके। तो पहले तो आपने ने समंक मैं समंक ले लूं इन माइनस समंक किसे तो समंक बाय सम से क्या बाय जगह में 2 को भाग जाओ पूरा तो 2 4 और 6 फिर विषम है 1 है 3 है 5 है। फिर भाज्य अंक तो भाज्य अंक क्या है, भाज्य अंक बाय जगह में खुद के अलावा की और भाग जाओ तो भाज्य अंक 4 और 6 आ याद रखिए इंपॉर्टेंट है। 2 ने सभी को लेना है 2 के में 2 को भाग जाओ और 3 भाग पहुंच जाओ, एक आता आपन की भाज्य अंक है। फिर आपन ए भाज्य अंक तो ए भाज्य अंक का कौन सा आ गया 2 है 3 है 5 है। अब एक ऐसे कुछ एक में तो दिए को नहीं तो भाज्य और ए भाज्य का मान 1 है वो को नहीं ले जाओ, एक क्यों को नहीं जाओ एक का में सारा में भाग जाओ, सारा में गुणों करे तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो भी खतरा अपन के होची एक ना कि में कौन सा मिल जाओ नहीं तो भाज्य रहे भाज्य ठीक है। दूसरा इनमें कंडीशन आ रहा है कि हम तो पूछ लिया है 3 से बड़े अंक नहीं पड़ेगा तो 3 बटा कितना है 1 2 3 तो 3/6 जागो थाने कह दियो 3 से छोटा अंक नहीं पड़ेगा तो 3 छोटा की है 1 और 2 2 संख्या है तो 2 अंक है, संख्या नहीं है 2 अंक है तो 2/6। 3 या 3 से बड़ी आने की पड़ेगा तो 3 या 3 बटा 1 2 3 4 जगह में 3 या 3 से तो ध्यान हमारे तो कितना जैसे 4/6 जैसी ठीक है। तो एक तो उतार ले इन बाद में है
जैसे कुल परिणाम उछालने पर कुल परिणाम, मतलब एक संख्या कोई भी पास ऐसी कर उछालना, तो अभी अपन सूत्र बना दियो, कुल परिणाम और इन्हीं घात का मैंने उछालने की संख्या इतना नंबर हो गया। उछालने की संख्या घात में लगानी है, पावर का मैंने जी हाँ मान लियो मैं एक पास में छह कुल परिणाम 2 बार उछाले तो कुल परिणाम कितना आया 6 की स्क्वायर की होगी 36। अगर एक सेकंड 3 बार उछालना है तो 3 बार लिए एक पास 3 बार उछालना तो 3, 4 बार उछालना तो 4, घात 6 की घात लगानी है और एक में 2 की घात लगेगी बस इसी के में। तो वही बता रहा हूं, एक बाद में आपका इसका पता बच गया। ठीक है, अब देखो अब आपने ताश का पता मैंने मोटा मोटा ताश का पता बनते फिर जैसे आप सवाल समझोगे ना उन सवालों में ज्यादा समझ में आएगा। ये चीजें ऐसी है प्रायिकता वाली ज्यादा सवालों से समझ में आएगी जितना ज्यादा सवाल पढ़ोगे। और एक चीज यह है कि प्रायिकता वाला जितना भी सवाल पढ़ोगे ना तो पग में थकोगा कौन था और आनंद दो इसे सवाल और आनंद दो मतलब जितना सवाल है कितना कम ही है किताब के अंदर। अब देखो ताश के पत्ते, ताश के पत्ते एक ली पहली बार है वो भी याद दिला दियो, वो लिखवा दे ली और एन पर मैं याद है किसी बड़ा ताश का पता कुल परिणाम कितना है कुल परिणाम तो 52 हुआ है, कुल परिणाम कितना हुआ है 52 हुआ है, कुल परिणाम 52। अब देखो अब इसमें से हमारे पास सीधा सा है रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26। अब 26 का मायनो रेड पान है और एक ईंट है, रेड के एक ईंट है एक पान है और ब्लैक के अंदर एक तो चींटी है एक हुक्म है। याद रखना रहता है ग्रे का मतलब कोई बूढ़ी आदमी है तो भी नहीं जाए कुछ उसको पता बता दे तो मैं बता दी सारे हुक्म कितना कितना 13 13 13 और 13। ठीक है, प्रत्येक पत्ता का मतलब अगर थाने कोई पत्ता को नाम दे दियो या इक्का दे दियो बादशाह दे दियो बेगम दे दियो कोई भी दे दियो गुलाम दे दियो तो उनके 4-4 पत्ते होते हैं, प्रत्येक के 4-4 1 से लेके 9 तक तो गिनती में हो जाता। अच्छा 9 10 1 से 10 तक होता है और एक होता है जी जिसे क्या बोलते हैं गुलाम, एक होता है क्यू इसे बोलते हैं बेगम, एक होता है के इसे बोलते हैं बादशाह क्या बादशाह, एक होते हैं इक्का इसे बोलते हैं एक को बोलते हैं इक्का। इन सभी के क्या क्या होते हैं कितने होते हैं इन सभी के 4 होते हैं। फिर आती है बात हमारे पास एक चीज दे रखी होती तस्वीर वाले पत्ते, क्या है तस्वीर वाले पत्ते जगह पर चित्र बने हुए हैं तस्वीर वाले पत्ते वह किताब है वह 12 है किसे किसे बने हुए हैं बादशाह पर गुलाम पर और बेगम पर। आदिना पर बने हुए चित्र, आदिना पर बने हुए चित्र बने हुए। बादशाह का कितना पता हो गया 4 पत्ता हो गया, बादशाह का कितना पता हो गया 4 पत्ता हो गया, गुलाम का कितना हो गया 4 पत्ता हो गया, बेगम का कितना हो गया 4 पत्ता हो गया। तो 4 मतलब 4 + 4 + 4 कितना पता हो गया 12। अब थाने पूछ लियो बिना तस्वीर वाले पत्ते जगह पर चित्र कौन में है बिना इक्का पर कौन में ध्यान रखियो इक्का पर चित्र कौन में है तस्वीर वाले पत्ते। तो 52 का मैंने घटा दे किताब इसके 40 के 40 में जोड़े 50 पता दो तो बिना तस्वीर वाले पत्ते 40 हो गए। अब क्या है
तो अब एक चीज आप भी लिखता है ए है मैं सीधा लिख दियो ए है बकिता है 4 है के है बकिता है 4 है क्यू है बकिता है 4 है गुलाम है बकिता है 4 है ये लिखना चाहो तो सारा लिख इसको नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं। अब इंपॉर्टेंट तो ये कथा ने पूछ लिया लाल पत्ता आने की प्रायिकता बड़े तरीकों से समझाना। लाल पत्ता आने प्रायिकता तो कुल परिणाम तो बटा की तरह सी बाउंड राशि बटा की तरह सी हमेशा बाउंड राशि बटा के अंदर तो याद रखिए हमेशा बाउंड राशि ठीक है। हाँ एक प्रकार से यदि ए पत्ता में निकाल दिया पा पत्ता में छांटना है तो अपने परिणाम चेंज हो उसके कुल परिणाम लेकिन हमेशा लगभग बाउंड राशि। तो अगर पूछ लिया था ने लाल पत्ता आने प्रायिकता बताओ तो लाल थे किताब दाशो लाल तो 26 है तो 26 बटे 52 26 ने पाड़ा काट दिया 1 बटे 2। काला पत्ता आने प्रायिकता 26 बटे 52 तो 1 बटा 2 आ जी। पान का पत्ता आने प्रायिकता तो आपको कह देता के पत्ते में से एक पत्ता निकाला जाता है पान के पत्ता आने प्रायिकता तो पान का पत्ता कितना है 13 है तो 13 बटे 52। ईंट 13 बटे 52 चीड़ी 13 बटे 52 हुक्म 13 बटे 52। आपको पूछ गुलाम आने प्रायिकता तो गुलाम कितना है गुलाम तो 4 ही है तो 4 बटे 52। अब मैं कह दूं कि 4 गुलाम का पत्ता है लाल आने प्रायिकता गुलाम का लाल पत्ता आना चाहिए लाल तो लाल कितना गुलाम ना एक तो ईंट का एक पानी में तो 2 बटे पता है कितना पता है 2 बटे 52 जगो। अगर थाने पूछ ले इक्का है हुक्म का पत्ता हुक्म का इक्का नहीं प्रायिकता हुक्म का इक्को कितना है 1 ही है तो 1 बटे 52 आ जी। तो ऐसी कंडीशन में आपका दिमाग है वो खुद एक्टिव आना चाहिए। आप एक बार मेरी मानना है तो एक बार ताश के पत्ते हैं वो अच्छी तरीके से देख लेना एक बार कि कैसे कैसे पत्ते हैं। किसी गांव में कहीं पर जाएंगे बुजुर्ग आदमी के पास नहीं वो आपको बता देगा यहीं कहीं चौपाल में आप जाएंगे तो वहां पे बैठे आपको आदमी पत्ती खेती मिल जाएंगे 5 मिनट मांगेंगे कभी माने भी पता दिखा दे एक बार नहीं देखने हमारा प्रश्न ले लगा। तो 3 महीने वॉच का इंपॉर्टेंट भी आपने मन के एक तो ये हो गया। दूसरा है यहाँ पे लिख देता हूं मैं लीप वर्ष नाम छोटो काम बड़ो 366 दिन लीप वर्ष में 365 सप्ताह में 7 दिन होते जानी है आपने इतनी चीजें बड़े तरीकों में उतार लियो। मिला अगले उदाहरण नंबर 1 लेके बड़े तरीकों से सवाल करवा दूंगा चिंता ना करो 3 या 4 पार्ट के अंदर पर्सनालिटी कंप्लीट कर दें ठीक है। तो मेरा तो ये मानना है कि बड़े तरीकों से तैयारी करो जुड़े रहो अपने चैनल के साथ में लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो कमेंट कर दो हाँ मैं आ गया मैं वीडियो देख लिया जगह वीडियो देख लिया कमेंट में जरूर होगा ठीक है। धन्यवाद।